छठ और षठ की अशुद्धियाँ और शुद्ध रूप हैं। अगला है न और माँ की अशुद्धियाँ। अशुद्ध रूप अनगिनत, शुद्ध रूप अनगिनत। इनकार, शुद्ध रूप इनकार, इंकार का इनकार। कुंभा, कुंभा नहीं कुंभा। सन्मुख, सन्मुख का शुद्ध रूप सम्मुख। पंखा, पंखा नहीं पंखा। इस प्रकार इन शब्दों में न और माँ की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। अगला है विविध संयोग। क्लिष्ट, शुद्ध रूप क्लिष्ट। अशुद्ध आत्मरक्षा, शुद्ध आत्मरक्षा। आवश्यकता, शुद्ध रूप आवश्यकता। इस प्रकार इन शब्दों में विविध प्रकार के संयोग से होने वाली अशुद्धि और उनके शुद्ध रूप हैं। व्यंजन द्वित्व में अशुद्धियाँ। अति, शुद्ध रूप अति। रखा, अशुद्ध रूप रखा शुद्ध। उल्लेख, अशुद्ध उल्लेख शुद्ध। इकट्ठा, इकट्ठा अशुद्ध इकट्ठा शुद्ध। उज्ज्वल, अशुद्ध उज्ज्वल शुद्ध रूप। इस प्रकार स्वर संधि अशुद्धियाँ देखिए। अत्याधिक, शुद्ध रूप अत्यधिक। अत्योक्ति, अशुद्ध अत्युक्ति शुद्ध। अनाधिकार, अशुद्ध अनधिकार शुद्ध। बालोपदेश, अशुद्ध बालोपदेश शुद्ध रूप। व्यंजन संधि में अशुद्धियाँ। उज्ज्वल उज्ज्वल। जगत गुरु जगत गुरु। जगत बंधु जगत बंधु। उच्छ्वास उच्छ्वास। इस प्रकार इन शब्दों में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्ध रूप हैं। अगला है विसर्ग संधि में अशुद्धियाँ। अंतर्गत, अंतर्गत। निश्चल निश्चल। अंतरात्मा अंतरात्मा। अधोगति अधोगति। पुरस्कार पुरस्कार। मनः कामना मनोकामना। मनः योग मनोयोग। इस प्रकार इन शब्दों में विसर्ग संधि अशुद्धि और उनके शुद्ध रूप हैं। समास में अशुद्धियाँ। उन्नतशील उन्नतिशील। कृतघनी कृतघन। घनीश्याम घनश्याम। सतोगुण सत्वगुण। इस प्रकार इन शब्दों में समास की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप दिए हैं। आइए अब कुछ अशुद्ध वाक्यों का शोधन करें। वाक्य भाषा की महत्व और महत्वपूर्ण इकाई है। लिखित भाषा को व्याकरण सम्मत तथा शुद्ध बनाने हेतु आवश्यक है कि वाक्य संरचना शुद्ध हो। सामान्यतः देखा जाता है कि व्याकरणिक नियमों का ज्ञान न होने के कारण वाक्य रचना में अशुद्धि हो जाती है, जो निम्नलिखित स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। लिंग संबंधी, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंधी, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक संबंधी अशुद्धियाँ। सबसे पहला है लिंग संबंधी अशुद्धि तथा उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध, मैंने 2 रोटियां खाया। खाया नहीं खाई। मैंने 2 रोटियां खाई। अध्यापक ने छात्र को सजा दिया। सजा दिया नहीं सजा दी। चूहा बिल में घुस गया। घुस गया नहीं घुस गई। कविता ने कविता पाठ की। कविता पाठ किया। इस प्रकार आगे देखिए वचन संबंधी अशुद्धि तथा उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप में देखिए अनिता की आंखों से आंसू बह रहा है। आंसू अपने आप में बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी बहुवचन में आएगी। आंसू बह रहे हैं। अनेकों लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, इसलिए अनेकों नहीं अनेक। अनेक लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। नदियाँ नहीं, नदी का बहुवचन रूप है नदियाँ। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। इसी प्रकार संज्ञा संबंधी अशुद्धता उनके शुद्ध रूप देखिए। फूलों की सौंदर्यता मन मोह लेती है। सौंदर्यता नहीं सुंदरता, फूलों की सुंदरता होती है। लाल किला पर तिरंगा फहरा रहा है। लाल किला नहीं लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा है। गन्ना का रस बड़ा स्वादिष्ट होता है। गन्ना नहीं गन्ने का रस। इसी प्रकार सर्वनाम संबंधी अशुद्ध तथा उनके शुद्ध रूप।
उसका मामी हरिद्वार जाएंगी। उसका मामी नहीं, उसकी मामी हरिद्वार जाएगी। हम हमारा काम करेंगे। हम अपना काम करेंगे। वह आए हैं, वह आए हैं नहीं, वह आया है या वे आए हैं। आपको यह बात अच्छी नहीं लगी। आपको नहीं, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? आगे देखिए, विशेषण संबंधी अशुद्ध तथा उनके शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप, मैं कमीज सफ़ेद पहनी हूँ। शुद्ध, मैंने सफ़ेद कमीज पहनी है। उनकी बुद्धि बड़ी तेज़ है। बड़ी नहीं, बहुत। उनकी बुद्धि बहुत तेज़ है। तुम्हारा कार्य सबसे सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम नहीं, सबसे उत्तम। मैं ताज़ा फल लाया हूँ। मैं ताज़े फल लाया हूँ। आगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। अशुद्ध रूप में, उसने पुस्तक पढ़ चुकी है। पढ़ चुकी है नहीं, उसने पुस्तक पढ़ ली है। घोड़ा सरपट चलता चला जा रहा है। घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। उषा दिन दिन रामायण पढ़ती है। दिन दिन नहीं, प्रतिदिन। उषा प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। सारे सेब हाथ हाथ बिक गए। हाथ हाथ नहीं, हाथों हाथ बिक गए। बच्चे ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। ध्यानपूर्वक कहानी नहीं, कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। इसी प्रकार संबंध बोधक संबंधी अशुद्धियाँ। वह पेड़ से नीचे बैठा है। पेड़ से नीचे नहीं, पेड़ के नीचे बैठा है। डोर के बिना पतंग कैसे उड़ेगी? डोर, डोर बिना नहीं, डोर के बिना पतंग कैसे उड़ेगी? वह जीवन के भर परिश्रम करता रहा। जीवन के भर नहीं, जीवन भर। वह जीवन भर परिश्रम करता रहा। आगे देखिए, समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियाँ और उनका शुद्ध रूप। आपका शुक्रिया जब आपने मुझे सूचना दी। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सूचना दी। जब नहीं, जब के स्थान पर की। मैं पहुंचा ही था कि जब वह आ गया। मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। इस वाक्य में जब शब्द की आवश्यकता है ही नहीं। जो लोभी हैं फिर वह साधु नहीं। जो लोभी हैं वह साधु नहीं हैं। आगे विस्मय आदि बोधक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए। बाप रे, तुम्हारी माँ कल स्वर्ग से धार गई। बच्चों, यहाँ दुख की बात है, हैरानी की नहीं। इसलिए यहाँ पर दुख को प्रकट करने वाला शब्द हाय आना चाहिए। हाय, तुम्हारी माँ कल स्वर्ग से धार गई। त्राही त्राही, कितनी गंदी कमीज है। त्राही त्राही के स्थान पर छी, कितनी गंदी कमीज है। क्योंकि छी शब्द जो है वो गंदगी को दर्शाता है। हाँ, कितना बड़ा सांप। यहाँ पर हैरानी है, इसलिए हैरानी को अबोध कराने वाला शब्द बाप रे। बाप रे, कितना बड़ा सांप। इस तरह से इन वाक्यों में विस्मय आदि बोधक संबंधी अशुद्ध तथा उनके शुद्ध रूप हैं। बच्चों, अब आप इन शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध और अशुद्ध रूपों को पढ़ेंगे।